ये है हमारा कम्युनिटी हॉल और यहाँ होगा आज तीज का सेलिब्रेशन। गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना आज मेरे पास डबल काम हो गया है क्योंकि कल मैं खजूर रोल्स नहीं बना पाई। एक्चुअली जैसे ही मैंने लंच ख़त्म किया ना, वो कारपेंटर्स आ गए तो उनका काम शुरू हो गया। फिर मुझे उनके साथ खड़े होना पड़ा पूरा टाइम, तो बस उस कारण मैं खजूर रोल्स नहीं बना पाई। और उसके बाद जैसे ही वो लोग गए तो हम फिर नीति के बर्थडे में चले गए। तो बस आज मुझे खजूर रोल्स भी बनाकर तैयार करने हैं, एक केक का भी ऑर्डर है, बर्थडे केक का ऑर्डर है, वो भी बनाकर तैयार करना है, और बनाना केक भी बनाना है। तो बहुत सारा काम है। बस अभी मैं फटाफट चाय बनाती हूँ, हम चाय पियेंगे और अभिजीत को ब्रेकफास्ट देके फिर मैं फटाफट अपने काम पे लग जाऊंगी। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चीयर्स गाइस। ओह, आज लेमन ग्रास डालना भूल गई चाय में। मौसम की बात करें तो यहाँ देखिए मौसम का हाल ये है। कल पूरे दिन बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है, आज भी लगातार नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और बहुत ही घने बादल है, बहुत ज़्यादा घने बादल है। तो अभी चाय पीने के बाद अभिजीत के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसके इमीडिएटली बाद मैं केक बना के तैयार करूंगी सबसे पहले, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो बस फिर मेरा कल्याण है। आज ही मुझे ये केक तैयार भी करना है, इसका डेकोरेशन भी करना है, सब कुछ आज ही करना है। और 3.5 किलो खजूर रोल्स बनाने हैं और 2 बनाना केक्स बनाने हैं। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, बहुत नाइंसाफ़ी है। एक्चुअली जब घर में काम चल रहा हो ना तो फिर आप अपना काम नहीं कर पाते हो। तो मैंने सब कुछ जबकि तैयारी कर ली थी, खजूर चॉप कर लिए थे, ड्राई फ्रूट चॉप कर लिए थे, लेकिन उसी समय वो लोग आ गए। जैसे ही मैंने लंच फिनिश किया ना, आई थिंक 10-15 मिनट के बाद वो लोग आ गए थे। उसके बाद उनका टाइम लग गया काम ख़त्म करने में। उन्होंने बोला मैम आज हम ख़त्म करके ही जाएंगे, तो कल वो पूरा काम ख़त्म करके गए हैं। तो बस उनके साथ खड़ी रही, उनके पीछे पीछे जहाँ जहाँ जिस कमरे में वो लोग काम करते रहे वहाँ पर उनके साथ खड़ी रही। जैसे ही वो लोग गए फिर हम लोग चले गए नीति के घर। बहुत इंजॉय किया कल नीति के घर ना, बड़े मज़े आए। ये सुन रहे हैं आप, ये बादल की गड़गड़ाहट है। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और बादल गरज रहे हैं बहुत बुरी तरह से। 3 दिन हो गए लगातार नॉन स्टॉप बारिश होते हुए। ये देखिए अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं और चलिए अब मैं फटाफट वेनिला स्पॉन्ज केक बना के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ही फिर मैं उसकी क्रम कोटिंग और डेकोरेशन वगैरह कर सकती हूँ। और केक बनने के बाद फिर मैं बनाऊंगी खजूर रोल्स और मुझे बनाना केक्स भी बनाने हैं। और ये सारा काम ना मुझे करीब 3 बजे तक फिनिश कर लेना है, क्योंकि शाम को पार्टी भी है, तीज की पार्टी है हमारे सोसाइटी में, तो उसके लिए भी तैयार होना है, साड़ी प्रेस करनी है, कुछ भी नहीं किया है अभी तक। तो बहुत सारा काम है, चलिए फटाफट काम पे लगते हैं। अच्छा, ये बर्थडे केक मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ नीति के लिए। ये नीति का ऑर्डर है। नीति का कल बर्थडे था और 1 दिन के गैप के बाद गौरव का बर्थडे आता है। गौरव अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका बर्थडे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो नीति ने ये ऑर्डर प्लेस किया और उसको ब्लूबेरी फ्लेवर में ये केक चाहिए था, तो ये केक मैं उसी के लिए बनाकर तैयार कर रही हूँ। कल दीपाली के घर में हम सब मिल रहे हैं तो वहीं सेलिब्रेट करेंगे। वेनिला स्पॉन्ज केक बेक होने के लिए डाल दिया है और इसके बेक होने के बाद मैं बनाऊंगी बनाना केक्स। कल सुबह एक बनाना केक का ऑर्डर आया था और शाम को एक और आ गया, तो मुझे 2 बनाना केक्स बनाने हैं। और बेकिंग का काम मैं पहले निपटा देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा मौसम हो रखा है ना, लाइट कभी भी जा सकती है और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ। तो पहले बेकिंग का काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर मैं खजूर रोल्स बना के तैयार करूंगी। तो चलिए थोड़ा टाइम है मेरे पास, तब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ और फिर बनाऊंगी बनाना केक। तो केक हो गया है तैयार, चलिए इसे ओवन से बाहर निकाल लेते हैं। सो इट्स डन। चलिए इसको थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इसको टिन से बाहर निकालूंगी। तो ये स्पॉन्ज केक एकदम परफेक्टली बेक हुआ है और अब मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ बनाना केक्स। तो मेरे पास 2 बनाना केक्स के ऑर्डर आए हैं और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खजूर रोल और फिर मुझे लंच भी बनाना है। खजूर रोल बनाने से पहले मैं लंच बनाऊंगी, उसके बाद फिर खजूर रोल बनाऊंगी और केक का डेकोरेशन भी करना है। तो बहुत सारा काम है आज।
एक्चुअली खजूर रोल्स तो मुझे कल ही तैयार कर लेने थे, लेकिन कारपेंटर्स आ गए और उनके कारण मेरा सारा काम जो है कल हो ही नहीं पाया। ये खजूर रोल वाला काम हो ही नहीं पाया, तो बस आज बना के तैयार कर रही हूँ। एक साथ बहुत सारा लोड आ गया, ये सारी चीज़ें बनानी है, उसके बाद फंक्शन में भी जाना है शाम को। चलिए जी, बनाना केक्स भी हो गए हैं रेडी, इनको ठंडा होने दूंगी, उसके बाद फिर इनको पैक करूँगी। और अब आखिरी में सबसे बड़ा काम, खजूर रोल तैयार करने हैं 3.5 किलो। तो एक कढ़ाई में तो 3.5 किलो खजूर नहीं आएंगे, तो मैं 2 कढ़ाई में एक साथ तैयार करूंगी। चलिए, तो खजूर और ड्राई फ्रूट्स तो मैंने कल ही चॉप कर लिए थे, इनको मैंने ढककर अच्छे से रख दिया था। तो आधा खजूर इसमें है और आधा खजूर इसमें है, ये देखिए इतना सारा। और ये ड्राई फ्रूट्स और सीड्स। चलिए फटाफट बना के तैयार करते हैं। अच्छा, खजूर रोल्स काफ़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो एक कढ़ाई में तो ये बनना मुश्किल है, तो इसलिए मैं एक साथ 2 कढ़ाइयों में बना रही हूँ। एक साथ इसलिए बना रही हूँ ताकि टाइम बचे। अगर एक ही कढ़ाई में मैं बनाऊँगी ना तो मुझे बैचेस में बनाने पड़ेंगे, उसमें टाइम बहुत लगेगा, तो इसलिए मैंने 2 कढ़ाइयों में एक साथ चढ़ा दिया है खजूर। और बस फटाफट अब ये बना के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे ऑर्डर्स आज के हो जाएंगे पूरे। केक का डेकोरेशन या तो मैं रात को करूँगी या फिर कल सुबह। और शाम के फंक्शन के लिए साड़ी तो निकाल ली है, लेकिन अभी प्रेस नहीं किया है, इसके बाद वो करूँगी। अभी एक रोल बना दिया है, इतने सारे और बनाने हैं। पूरा बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए, खजूर रोल्स तैयार हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिए हैं, करीब 4.5 किलो, जस्ट इन केस कोई इमरजेंसी वाला ऑर्डर आ जाता है तो उसके लिए। ये बनाना केक्स भी रेडी है, वेनीला स्पॉन्ज केक भी रेडी है। अभी इसमें तो काफ़ी काम बाकी है। ये थोड़ा सा गर्म है, हल्का सा गर्म है, थोड़ी देर में शायद आधे घंटे में ठंडा हो जाएगा। फिर इसको कट करके इसकी क्रम कोटिंग करनी है, डेकोरेशन करना है। एंड गाइस, इस काम के अलावा भी मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक्चुअली ना आज इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, सुबह सुबह पूरा मेरा किचन सिंक भर गया था, क्योंकि खजूर रोल्स भी बनाए, उसके लिए 2 कढ़ाई यूज़ हुई, वो चलाने वाला करछी, उसके बाद बेकिंग की, दोनों केक्स की, तो उसके बर्तन, रात के खाने के बर्तन, सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन, चाय के बर्तन, तो पूरा सिंक ना भर गया था। और आज ही चंचल मैडम छुट्टी पर सुबह सुबह उसको कॉल आया कि मैडम आज मैं नहीं आऊँगी। तो खजूर रोल्स बनाने के बाद ना मैंने, पता है, बर्तन साफ़ किए हैं सारे। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद पूरा ये किचन साफ़ किया है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बर्तनों का अंबार, उसके अलावा वो सारे बर्तन भी किए हैं, ऊपर जो है, यहाँ जो है, ये सारे बर्तन साफ़ करके फिर किचन भी क्लीन कर दिया है। फर्श अभी भी हल्का सा गीला है, झाड़ू पोछा सब कर दिया है। अभी बस इसका काम बाकी है, थोड़ी देर में करूँगी। ब्रेक ले रही हूँ, टी ब्रेक नहीं, कॉफ़ी ब्रेक। अभी तो काफ़ी काम और बाकी है। मेन तो ये केक का, उसके बाद मुझे साड़ी प्रेस करनी है, शाम को फंक्शन अटेंड करना है, वहाँ पे भी परफॉर्म करना है, फिर वापस आकर फिर इसका डेकोरेशन करना है केक का। अभी तो क्रम कोटिंग करके रखूँगी, डेकोरेशन रात को करूँगी फंक्शन से वापस आने के बाद। तो बहुत 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 ज़्यादा काम है, और लंच भी बनाना है। और लंच में आज मैं बना रही हूँ सोया पुलाव, क्योंकि भाई इसके अलावा आज मुझ में कुछ और बनाने की हिम्मत नहीं है। तो सोया मैंने भिगोने के लिए रख दिया था, मटर भी मैंने, फ्रोज़न मटर जो होता है ना, वो भी मैंने बाहर रख दिए थे। अभी पहले वो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर क्रीम विप करूँगी इसकी क्रम कोटिंग के लिए, केक की क्रम कोटिंग के लिए। तो पुलाव भी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगा। एंड नाउ आई डेस्परेटली नीड अ कॉफ़ी ब्रेक। उसके बाद बाकी काम करूँगी। मेनली क्रीम विप करना है और क्रम कोटिंग करनी है केक की। चलिए, कॉफ़ी ब्रेक के बाद मिलती हूँ आपसे। अच्छा, ये जो खजूर रोल्स है ना, इनमें से 2 किलो खजूर रोल का ऑर्डर तो मेरी फ्रेंड ने प्लेस किया है, उसका नाम है तनु। और आधा किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है दिव्या गुरुंग ने। तो दिव्या गुरुंग ने इंस्टाग्राम में मैसेज करके ये ऑर्डर प्लेस किया था, और साथ में उन्होंने बनाना केक का भी ऑर्डर प्लेस किया है, और एक बड़ा प्यारा सा मैसेज भी लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मेरी जो माइजू सासू है, आई थिंक माइजू सासू ही लिखा था, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और हमारी फैमिली में और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो रेगुलरली आपके व्लॉग्स देखती हैं, तो प्लीज़ एक बार व्लॉग में उनका नाम ज़रूर ले दीजिएगा। तो उन्होंने 4-5 नाम मुझे भेजे हैं, तो ज़रूर मैं ले दूँगी उनका नाम, और उनको दिल से धन्यवाद भी करूंगी। तो उनके नाम है संगीता जी, सरिता जी, उषा जी, रजनी जी एंड बीनू जी। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। मलाई इतनी माया करने को लागी, मेरे व्लॉग्स हेरने को लागी, धीरे 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और चलिए, अब मैं फटाफट क्रीम विप कर लेती हूँ, उसके बाद करूंगी क्रम कोटिंग, और फिर उसके बाद मैं करूंगी लंच। भूख लग रही है बहुत तेज। क्रीम भी विप कर लिया है। चलिए फटाफट केक की क्रम कोटिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर तैयार होंगी। तो ये केक अच्छे से ठंडा हो गया है, इसके लेयर्स काट के इसकी क्रम कोटिंग करके फिर इसको सेट होने के लिए छोड़ दूंगी, और फाइनल डेकोरेशन बाद में करूंगी। अच्छा, ये केक मैं ब्लूबेरी फ्लेवर में बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो बीच के लेयर्स में मैं ब्लूबेरी क्रश भी डाल रही हूँ। नीति को एकदम सिंपल सा डिज़ाइन चाहिए इसमें, तो कुछ सिंपल सा ही बना के तैयार करूँगी। तो
तो केक की क्रम कोटिंग तो हो गई, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद करेंगे इसका फाइनल डेकोरेशन। और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ। ये देखिए पुलाव कितना अच्छा बना है। तो मैं बिल्कुल सज धज के तैयार हो चुकी हूँ तीज पार्टी के लिए। और मुझे याद नहीं है कि आप लोगों ने पहले मुझे इस वाली साड़ी में कभी देखा है या नहीं देखा है। तो चलिए पहले आपको अपना कंप्लीट लुक दिखाती हूँ, और जो जो भी वहाँ पे होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। पूरा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि म्यूजिक होता है ना पूरा, तो कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा परफॉर्मेंस भी होने वाला है आज, तो मेरा गाना भी सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। पहले देखिए मेरा आज का लुक। तो ये है आज का मेरा तीज लुक। ये शिफॉन की साड़ी है, लहरिया साड़ी है, जो कि मैंने बहुत सालों पहले जब हम जोधपुर में पोस्टेड थे ना, तो जोधपुर से खरीदी थी। तो आपको कैसी लगी ये साड़ी और आज का मेरा लुक कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो चलिए अब मैं आपसे सीधा कम्युनिटी हॉल पहुंच के ही मिलती हूँ। बाय बाय। चलो बाय बाय, हैव अ गुड टाइम। हम तो चाह रहे हैं पार्टी एंजॉय करने। ओके, एंजॉय। तो देखिए ये है हमारी सोसाइटी का कम्युनिटी हॉल, और हमारे सारे फंक्शंस यहीं होते हैं मोस्टली। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो फिर बाहर पार्क में होता है, अदरवाइज़ मोस्टली यहीं पे होता है। और लोग अपने पर्सनल फंक्शंस भी यहाँ पे करवाते हैं, लेकिन जो केवल सोसाइटी में रहते हैं वही लोग करवा सकते हैं। तो अभी 2-3 लेडीज़ ही आई हैं, अभी थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। भावना लुकिंग प्रिटी एंड अमन, और ये बाकी हमारी सब सज धज के आए हैं सब आज। आज होगी पार्टी, लेडीज पार्टी। शिखा भी आ गई है, धीरे धीरे करके सारी लेडीज आ रही हैं। हाय शिखा। ये देखो लेडीज की मस्ती शुरू हो गई। कर कर कर। क्या करूं, क्या करूं? हाय। ये देखिए अभी काफ़ी लेडीज़ आ गई हैं और बस थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये लहंगे में है भूमिका। भूमिका से आप पहले भी मिल चुके हैं। ये है मिसेस शोभा गुलाटी, हमारे सेक्रेटरी की वाइफ। इनसे भी कई बार आप मेरे ब्लॉग्स में मिल चुके हैं। ये है भावना कुकरेजा, और ये हमारी सोसाइटी के RWA टीम की मेंबर हैं। और इनका ना पलटन बाज़ार में साड़ी का शॉप है, उत्तरांचल साड़ीज़। शुरू में ही है पलटन बाज़ार में, जैसे आप एंटर करते हैं ना घंटाघर की तरफ से, तो राइट साइड में। तो सबसे पहले एक राउंड तंबोला का गेम होगा। उसके पीछे सब अपना अपना नाम लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। 6 lines, 2 houses, 4 6 46, 3 4 25, 1 2 12। तो अब आ रही है हमारे बीच सीमा सक्सेना जी, जो डांस करेंगी। बद बद जाऊं अपने पिया को, बजाऊं आजी वारी। ना ग्रेसफुली डांस किया ना इन्होंने, वेरी नाइस। अब होगा भूमिका का डांस परफॉर्मेंस। अब मिसेस गुलाटी खिलवाने जा रही है गेम। आज देखते हैं किसकी लंबाई किस पर है भारी। देखें तो किसने पहनी है ऊंची हील और जीती है बारी। जिसने सबसे ऊंचा हील पहना है उसको प्राइज मिल रहा है, तो अमन ने पहना है। ये अमन, ये बेलन होता है हम महिलाओं का हथियार, लेकिन हमारे हाथों में भी है वार। नाखूनों को हम सजाते हैं और वक्त आने पर बना लेते हैं हथियार। अब किसके नेल के बड़े और नेल पेंट लगे हुए। जिसके नेल्स बड़े हैं अब उनको मिल रहा है प्राइज। तो ये रिची है, रिची को मिल रहा है, जिन्होंने ब्लू साड़ी पहनी है ना। देखें तो सही किसने पहने हैं बड़े झुमके। सबसे बड़े झुमके जिन्होंने पहने उनको मिल रहा है प्राइज। ये बेस्ट आई मेकअप वाले को मिल रहा है। करते बुरा हाल गई अखियां से गोली मारी, कमाल ये अखियां से गोली
मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। देखिए किसके हाथ में है अपने साजन का नाम मेहंदी के साथ। सबसे पतिव्रता पत्नी अमन, ये देखो पति का नाम पूरा, ये देखो चाय। चीयर्स गाइस। बहुत बढ़िया चाय, बहुत ही बढ़िया चाय। अच्छा, आज यहाँ खाने का पूरा इंतज़ाम बीकानेर वाला ने किया है, तो हमको ये कूपन्स मिले हैं और हम जाकर इसमें से जो भी चीज़ हमें खाना है वो वहाँ से ले सकते हैं। इसी हॉल के बगल में एक और हॉल है, वहाँ पे खाने का इंतज़ाम है। ये आ गया खस्ता, थैंक यू भैया। कचौड़ी। अब स्मिता डांस करेगी, ये स्मिता है। मिसेस गुलाटी एक बार और, हमारी सिटी मास्टर। इतना अच्छा डांस किया ना, वेरी नाइस, वेरी ग्रेसफुल। हाँ, अभी हो रहा है पासिंग द पार्सल गेम। मिसेस गुलाटी, सबसे पहले मिसेस गुलाटी एलिमिनेट हो गई। जो आउट होते जा रहे हैं वो वहाँ डांस कर रहे हैं। यहाँ देखो एलिमिनेटेड लोगों को। इनका अलग चल रहा है। मेरी याद शिखा बाहर हो गई, आजा शिखा आ गई। पासिंग द पार्सल के विनर्स, तालियां। अभी इस वाले गेम में एक लेडी चलकर आएगी, मेरा पति बोलेगी, उसके आगे किसी मूवी का नाम बोलेगी, जैसे कि मेरा पति कुली नंबर 1, तो ऐसे करके। मेरा पति देवदास। हेलो, मेरा पति तो मेरा देवता है, ये देवता वाली। चलिए, मेरा पति दीवाना है। किसका किसका स्पेसिफाई, प्लीज स्पेसिफाई, किसका दीवाना है? ये हमें गिफ्ट दिया उन्होंने, सुहाग का गिफ्ट सबको, वेरी नाइस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। हस्बैंड को फ़ोन करवा रहे हैं वाइफ से और बोल रहे हैं कि जल्दी से कम्युनिटी हॉल में आओ, तो जिसका हस्बैंड सबसे पहले आएगा ना वो मतलब सबसे बेस्ट हस्बैंड माना जाएगा। ये वाले ने तो बोल दिया कैसे आऊँ इतनी जल्दी। चेंज तो करना पड़ेगा। उनके आ रहे हैं जो मिसेस गुलाटी भी कर रही हैं। वो तो आ भी जाएंगे। हेलो यार, आप फटाफट जरा कॉमेडी आ जाओ। अरे आओ तो सही। अरे आओ ना, आप कहाँ पर हो? मिसेस गुलाटी, हमारे दोनों धुरंधर गए। उन्होंने कहा था मेरा पति धुरंधर है, मैंने भी कहा था मेरा पति धुरंधर है, दोनों के धुरंधर गए। अमन के हस्बैंड सबसे पहले आ गए। दो के आ गए भाई, दो के आ गए। एक तो अमन के, एक उनके, एक उनके। अब इनके लिए गाना लगा दिया हस्बैंड्स के लिए। ये सही है। वो कितनी खुश हो रही है, उनके बेटे आ गए ना। उनका बेटा आ गया तो बड़ी खुश
हो रही है, बहू वहाँ पे फाइनली आ गए। जो गेम था ना उसके लिए हस्बैंड्स को बुलाना था, लेट आया लेकिन आ तो गया। कहता है ऐसे कैसे आ जाऊं यार, तैयार तो होने दे। प्रोग्राम तो हो गया खत्म, बहुत मजा आया। अब खाने का टाइम है तो बहुत चीजें हैं खाने के लिए। एक कचौड़ी तो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, मैं सोच रही हूँ पानी पूरी खाती हूँ। आपको आटा होना चाहिए, सूजी वाला दे दीजिए, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद आरती एंड रिची पानी पूरी खाते हुए। आप भी तो हाय बोल दो, आप भी तो हाय बोल दो, हेलो बोल दो ना हाय। कहाँ है आपकी सिस्टर्स? का है हाय तो बोल दो। हाँ आज सिस्टर्स नहीं है, बिना सिस्टर के आ गए आप। ये अकेले एंजॉय करने आ रही है। बाय भावना, बाय अमन, बाय मिसेस गुलाटी, थैंक यू सो मच। घेवर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिल गए, वाह। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। तो हो गया जी 30 सेलिब्रेशन, बहुत मज़े आए, बहुत मज़े आए। हमारे ना यहाँ सोसाइटी में जो ग्रुप है ना लेडीज़ का, बहुत अच्छा है और सारे फंक्शंस इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं ना। तो खाना पीना सब हो गया। आधा खाना मैं पैक करा के ले आई थी अभिजीत के लिए, आई होप खा लिया होगा, क्योंकि वो पानी पूरी खाने के बाद ना जगह ही नहीं बची पेट में। तो छोले भटूरे, गुलाब जामुन और आलू टिक्की सब मैं पैक करा के ले आई थी। तो चलिए जी, आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलती हूँ कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय, गुड नाइट एंड आई विल सी यू टुमारो।